हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज से हम लोग एक दूसरे के साथ अक्सर मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 जो है गुड एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिटेल हैं वो जान लेते हैं, छोटे मोटे डिटेल से। तो पहला पॉइंट आप हम लोग का जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी गुड्स या सर्विस के सप्लाई के ऊपर सरकार चार्ज करती है। ये पूरे देश में चार्ज किया जाने वाला एक टैक्स है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंज्यूम करती है। तो जीएसटी टोटल दो टाइप के होते हैं, एक सीजीएसटी के फॉर्म में होता है और एक एसजीएसटी के फॉर्म में होता है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। इसमें क्या कौन कौन से टैक्स आते हैं? जैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, सर्विस टैक्स हुआ एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ। एंड नेक्स्ट है हम लोग का एसजीएसटी यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स। इसके ऊपर जो जो होते हैं वो होते हैं ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी एंड लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। टर्म्स क्या क्या रिलेटेड आते हैं जीएसटी के ऊपर? तो सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का डीलर। डीलर क्या होता है? ये वो इंसान होता है जो सबसे पहले तो सामान खरीदता है और उसको रीसेल करता है। और एक डीलर ही होता है जो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड होता है और उसी के पास एक ऑथराइज्ड होता है जो जीएसटी चार्ज भी करता है और कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है हम लोग का इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है? ये किसी भी स्टेट के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर सामान को बेचना और खरीदना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। फिर होता है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल में क्या होता है कि अगर हम सामान किसी और स्टेट से खरीदे और उसको किसी और स्टेट में जाके बेच रहे हैं तो वो उस टाइप कहलाता है इंटर स्टेट सेल। इसमें टैक्स दो टाइप के लगते हैं, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी के फॉर्म में। इनपुट जीएसटी कौन लेता है? इनपुट जीएसटी को पेड करना पड़ता है डीलर को। जब भी डीलर कोई भी सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से तो वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को जी इनपुट जीएसटी देगा। एंड उसके बाद जब डीलर कंज्यूमर को सामान बेचता है तो कंज्यूमर से आउटपुट जीएसटी वो कलेक्ट करता है। और इन दोनों को का जो बैलेंस होता है वही बैलेंस सरकार को दिया जाता है। तो टोटल तीन टाइप के जीएसटी होते हैं, एक सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट सेल होता है। सीएसटी जैसे आप लोग को पता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी जो होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स, या फिर एक और नाम से जाना जाता है यूजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्सेस। फिर होता है इंट्रा स्टेट सेल और नेक्स्ट होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी होता क्या है? आईजीएसटी ये इंट्रा स्टेट सेल होता है जो इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेता है, इसमें सेंट्रल का ही हक होता है, इसमें किसी भी तरीके का स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने के लिए एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग को जानने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 में बोला गया है एन आर्टिकल इज मार्क। एक आर्टिकल के ऊपर 15,000 का मार्क किया हुआ है। एक डीलर ने कस्टमर को बेचा है 10% प्रॉफिट रख के। अगर रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है 12% के बिहाफ पे तो पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर कितना होगा, एंड टोटल अमाउंट आफ्टर जीएसटी चार्ज होने के बाद कंज्यूमर को कितना पे करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्क प्राइस गिवन है 15,000 एंड बोला गया है इसके ऊपर 10% प्रॉफिट रख के बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ये जो 15,000 है ये टोटल 100% के बराबर है क्योंकि मार्क प्राइस 15,000 है तो ये 100% के बराबर है। और सेलर ने क्या किया है इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा रखा है, यानी अगर ये 100% है 10% एक्स्ट्रा रखेगा तो 110% हो जाएगा बाई 100 एंड टोटल अमाउंट हो गया 16,500। ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। अब बोला क्या गया सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया तो आउटपुट जीएसटी होगा। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर से ले रहे हैं।
आउटपुट जीएसटी हो जाएगा हमारा 16,500 के ऊपर 12%। तो 1980 ये हमारा आउटपुट जीएसटी है जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो फाइनल अमाउंट ऑफ एन आर्टिकल, एक तो इसका सेलिंग प्राइस रखा गया है 16,500 प्लस जीएसटी चार्ज किया गया है 1980। तो ओवरऑल कंज्यूमर को देना होगा 18,480 रुपीज़। तो यही हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ 4,000। एक शॉपकीपर है 4,000 का सामान खरीदा है एंड उसको 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट में रख के कस्टमर को बेच दिया एंड जीएसटी चार्ज किया गया 5%। तो पूछा गया सेलिंग प्राइस क्या होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, सीजीएसटी पेड बाई कस्टमर कंज्यूमर कितना होगा, एचजीएसटी पेड बाई कंज्यूमर कितना होगा एंड टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर कितना होगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बट इसमें दो चीज आ गए हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ये दोनों ही टैक्स सरकार लेगी, एक स्टेट वाली सरकार लेगी और एक सेंट्रल वाली सरकार लेगी। तो जीएसटी चार्ज है, जीएसटी बोला गया 5%। तो दिमाग में आप लोग का आ रहा होगा कि 5 ये लेगा 5 ये लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 5% है तो हाफ हाफ लेगा, यानी 2.5% सेंट्रल लेंगे एंड 2.5% स्टेट लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने वो आर्टिकल 4,000 में खरीदा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को बोला गया है 12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के वो बेचेगा। तो यानी 4,000 ये मेरा 100% के बराबर है क्योंकि इस दाम में हम खरीदे हैं। इसके ऊपर हम 12% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, यानी 12% 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा 120/100 यानी 4,800, यानी सेलिंग प्राइस कंज्यूमर के लिए रखा गया 4,800। अब इसके ऊपर हम लोग को नेक्स्ट पूछा गया है सीजीएसटी कितना होगा। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, यानी ये फाइनल फिगर है सेलिंग प्राइस का। इसके ऊपर हमको 2.5% चार्ज करने की, क्योंकि ओवरऑल 5% बोला गया है तो उसमें से आधा सेंट्रल और आधा स्टेट लेगा। तो सेंट्रल के पास 120 रुपया देना है एंड एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ये भी 4,800 के ऊपर 2.5% के बिहाफ पे, तो ₹120। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो 4,800 अपना सेलिंग प्राइस रखा गया है एंड जीएसटी लिए हैं 120 करके। तो ओवरऑल कॉस्ट हो गया हम लोग का 5,040 रुपीज़। ये अपना आर्टिकल का फाइनल फिगर पहुंचा कि आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल। तो सबसे पहले उन्होंने खरीदा है मेडिसिन, खरीदा है जिसका कॉस्ट पड़ा है 950। इसके ऊपर जीएसटी 5% का लगा है। पेयर ऑफ शू 3,000, इसके ऊपर जीएसटी लगा है 18% का। लैपटॉप
जो 1,000 का बैग है, लैपटॉप का बैग है जो 1,000 का है, जिसके ऊपर डिस्काउंट लिया है इन्होंने 30%, एंड आफ्टर डिस्काउंट इन्होंने जीएसटी दिया है 18%। तो पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल उन्होंने कितने रुपए का जीएसटी दिया एंड उनका टोटल बिल कितना पड़ा जीएसटी के साथ, ऑल कॉस्ट उनको कितना देना पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन खरीदा, मेडिसिन कॉस्ट आफ्टर जीएसटी। तो ओवरऑल उन्होंने मेडिसिन खरीदा 950 का, एंड इसके ऊपर जीएसटी 5% चार्ज करने बोला है। तो ओवरऑल निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल हो जाएगा 105, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 100% के बराबर है एंड 5% का बोला है इसके ऊपर जीएसटी देना है, तो 105 ऐड हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 9975 अपॉन 10, तो ओवरऑल अमाउंट हुआ 997.5। इतना रुपया विथ जीएसटी इनको पे करना है मेडिसिन के लिए। चलिए नेक्स्ट है शू कॉस्ट। पेयर ऑफ शू लिए हैं इन्होंने, तो शू इन्होंने खरीदा है 3,000 का, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया 18%, तो 3,000 अपना 100% के बराबर है एंड 18% ऐड हो जाएगा, तो 118% हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगा ये होगा अपना 3540, यानी शू का कॉस्ट पड़ा है 3540। नेक्स्ट है लैपटॉप बैग, बट लैपटॉप बैग के ऊपर इन्होंने डिस्काउंट लिया है, 30% का डिस्काउंट लिया है। लैपटॉप बैग आफ्टर डिस्काउंट, तो लैपटॉप बैग अपना 1,000 का था, इन्होंने 30% डिस्काउंट लिया, यानी अगर ये 100% के बराबर है, 30% इन्होंने छूट लिया है, तो कॉस्ट कितना बचेगा, 70% का ही बचेगा। तो 700 का आपका लैपटॉप का बैग का दाम पड़ा। अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया है, तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग आफ्टर जीएसटी, तो 700 के ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया है 18%। तो ये 700 अब की बार 100% के बराबर है, क्योंकि फाइनल अमाउंट आफ्टर जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट 700 पड़ा, इसके ऊपर बोला गया है 18% का जीएसटी काटने, यानी ये हो जाएगा 118/100। तो ओवरऑल लैपटॉप का दाम पड़ा आफ्टर जीएसटी 826। तो ये हमको फाइनल अमाउंट देना है लैपटॉप बैग का, शू का देना है इतना, एंड मेडिसिन का पड़ा है इतना। चलिए नेक्स्ट निकालना है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉस्ट पड़ा था 950, मेडिसिन का कॉस्ट था 950, इसमें से हमको दिया गया देना पड़ा है 997.5। तो इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमको ₹48 मिलेगा जीएसटी के लिए, एंड 3000 मेरा शू का कॉस्ट था बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी 3540। इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो 540 ये हमारा जीएसटी का अमाउंट पड़ा, एंड लैपटॉप का फाइनल फिगर था आफ्टर डिस्काउंट 700, जबकि विथ
जीएसटी के साथ पड़ा है 826, तो इन दोनों अमाउंट को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 126। तो ये तीन अमाउंट ऐड करने के बाद हमको मिलेगा टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी देना पड़ा है हमको 714 रुपीज़ का। तो इसी का सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ओवरऑल बिल सबसे पहले मेडिसिन वाला 997.5 प्लस 3540 प्लस 826, इन तीनों को ऐड कर देंगे फटाफट। तो ये हमारा बना फाइनल फिगर, तो यही निकाल लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर। एक शॉपकीपर है, होलसेलर से सामान खरीदा है, 20,000 का पड़ा है एंड उसको कस्टमर को 10% प्रॉफिट रख के बेच दिया। अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये पूछा गया है। बड़ा इजी सवाल है, चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो शॉपकीपर ने सामान खरीदा है 20,000 का एंड इसको बेचा है उसने 10% प्रॉफिट रख के। $20,000 का 10% एक्स्ट्रा, यानी ये टोटल 100% के बराबर है। इसके ऊपर 10% चार्ज करेगा तो 100 + 10 110%। तो फाइनल फिगर इसका बना है 22,000, यानी 20,000 का सामान खरीदा है एंड इसको बेचेगा 22,000 में। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 22,000 अपना सेलिंग प्राइस है, इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट अमाउंट। तो टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट, टैक्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही दिया जाता है। तो प्रॉफिट इसने 2,000 कमाया, 2,000 के ऊपर सरकार को ये टैक्स देगा 12% के बिहाफ पे, यानी 240 रुपये का इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है, यानी 240 रुपये का टैक्स इसको सरकार को देना है। तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अ डीलर बाई एन आर्टिकल 6,000। एक डीलर है, एक आर्टिकल खरीदा है 6,000 का फ्रॉम होलसेलर से एंड डीलर ने उस आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा है 15% प्रॉफिट रख के। अगर सेल है इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी 18%, देन फाइंड इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, उसके बाद नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर एंड टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब है सेल एंड गुड सर्विसेज इन द सेम स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर सामान खरीदना है एंड सामान बेचना है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यानी इनपुट ये कौन होगा, डीलर। डीलर ने जब होलसेलर से सामान खरीदा है तो उसके ऊपर वो जीएसटी दिया होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया इनपुट। एंड जब वो डीलर कंज्यूमर को सामान बेचा है तो कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज किया होगा, तो इस वजह से कंज्यूमर के बिहाफ पे ये आउटपुट जीएसटी लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्लियर से समझेंगे। कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, डीलर ने आर्टिकल खरीदा है 6,000 का। जब डीलर आर्टिकल खरीदा है तो डीलर उसके ऊपर टैक्स दिया होगा,
तो उस टाइम इनपुट टैक्स डीलर को देना पड़ा है। तो इनपुट CGST पेड बाय डीलर, $6,000 के ऊपर 9%, क्यों? ओवरऑल 18% है, तो हाफ हाफ, हाफ सेंट्रल एंड हाफ स्टेट। तो ये हो गया इनपुट CGST पेड बाय डीलर 540 एंड इनपुट SGST। ये भी 6,000 के ऊपर 9%, तो 540। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सेलिंग प्राइस, जब सेल किया है डीलर ने तो उसके ऊपर 15% प्रॉफिट रख के सेल किया है, एंड डीलर क्या किया है, कंज्यूमर से आउटपुट CGST एंड HGST कलेक्ट किया है, तो वो कितना कितना कलेक्ट किया है। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, डीलर ने तो सामान खरीदा है 6,000 का, 6,000 के ऊपर उसने क्या किया है, 15% एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो 115%, 6,900। ये हो गया हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस। तो जब कंज्यूमर को उसने ये बेचा है 6,900 के ऊपर, जब डील फाइनल किया है तो उसके ऊपर GST भी चार्ज किया है, जो है आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय डीलर। तो 6,900 के ऊपर 9%, तो 621। अगेन आउटपुट SGST, ये स्टेट का है, $6,900 के ऊपर 9%। तो ये अपना आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST दोनों निकल गए। नेट CGST पेड बाय डीलर, अब डीलर कितना सरकार को टैक्स देगा ये निकालना है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, जब डीलर ने सामान खरीदा था तो उस टाइम 540 का वो GST पेड किया था सामान खरीदते वक्त, एंड जब वो सामान बेच रहा है तो उसने क्या किया, 621 का GST चार्ज किया। तो क्या करेंगे, 621 जितना वो चार्ज किया, एंड इसमें से 540 माइनस कर देंगे जितना वो खरीदते टाइम दिया था, तो फाइनल इसको देना है 81 रुपीज़। यानी ये जो बैलेंस 81 रुपया है ये सरकार को देना है डीलर को। सेम इसी तरह नेट SGST पेड बाय डीलर, तो सेंट्रल के पास जितना गया है स्टेट के पास भी उतना ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट पूछा गया है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पेड किया आर्टिकल के लिए। तो कंज्यूमर खरीदा है 6,900 का, एंड उसके ऊपर GST उसने दिया है 621 प्लस अगेन 621, तो ओवरऑल पड़ा 8,142। ये हमारा फाइनल अमाउंट है जो इंक्लूडिंग GST फॉर द आर्टिकल। ये हो गया हमारा आंसर।
तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।